अभी सब महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में क्या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम का घोटाला है। आप इसको कैसे देखते हो? और ये वाकई में जैसा औरंगाबाद में आप भी देखे हो, आप घूमे हो, यहाँ पर पैसा ज़्यादा चला है। क्या आपको लगता है क्या रीज़न है जो इतना लैंड इसके ऊपर जीत के आई है बीजेपी? नहीं, एक तो ये कि एक वीडियो आप तमाम ने देखा कि पोलिंग के दिन एक बीजेपी के नेता के तरफ में कम से कम 100-150 महिलाएं खड़ी हुई हैं और अपने हाथों से पैसे बांट रहे हैं। अब आप बताइए कि उसको भी देखकर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ एक्शन नहीं लेता है और उल्टा केस इम्तियाज जलील पे बुक करते हैं एट्रॉसिटी का, तो ये फ्री एंड फेयर कैसा होगा बताइए? यानी वीडियो है पैसे बांट रहा, सो हर एंगल से है। आप उस हम कंप्लेन दिए इम्तियाज साहब, उस पर नहीं लिया। एक शादी खाने में बैठकर पैसे बांट रहे थे। तीसरी बात यह कि इलेक्शन कमिश्नर्स का और कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग मिलकर बनाना। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद मोदी ने तो सीजीआई को निकाल दिया, अपने लॉ मिनिस्टर को ला लिया उसमें। वो तो अपने लोगों को बनाएंगे क्योंकि वोट ज्यादा उनके पास आएगा। वो गलत है, उसको चेंज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चौथा ये है कि वीवीपैट का 100% काउंटिंग होनी चाहिए। अभी आप सिर्फ 5% करते, 100% करो ना काउंटिंग, कौन रोक रहा आपको? बैलेट पेपर और देखिए, छठी बात यह है कि अगर कोई चुनाव में कोई बोलेगा धर्म युद्ध, कोई बोलेगा वोट जिहाद, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। कोई बोलेगा फतवा या भगवा। अब जो फतवा दिए उनको तो आप लोग भूल गए, उनके पास जा रहे ही नहीं आप, उनके पास जा रहे नहीं आप लोग। तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर जब नहीं होगा तो फिर तो फायदा उठ जाएगा, उठा लेंगे। और फिर जितना जो पैसों का जो झोलझाल होता है उस पर रोक टोक होनी चाहिए। रोक टोक ही नहीं हो रही। कोई खड़े होकर पैसे बांट रहा है पोलिंग के दिन। आपको बोलना है फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होना। नहीं, फ्री एंड फेयर के लिए जरूरी है कि अगर वो शख्स पैसे बांट रहा है तो उसके खिलाफ केस बुक हुआ। केस भी बुक नहीं हुआ उसके खिलाफ, उसके आप ना इंक्वायरी ऑर्डर करते, ना आरओ बोलता है कुछ। भाई आरओ क्या कर रहा है? औरंगाबाद सेंट्रल का आरओ, ईस्ट का, उसको तो दिखना चाहिए ना कि भाई हो रहा है। तो उसका तो काम है आरओ का। आरओ साहब क्या किए? आरओ साहब कुछ नहीं किए। सीओ साहब का काम था, ईसीआई का काम था, कुछ नहीं हुआ है। अब ये जो डिबेट हो रहा है कि ईवीएम चाहिए या बैलेट पेपर चाहिए, क्या चाहिए, ये डिबेट अब देखेंगे आगे क्या होता है। मगर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में जो प्रेजेंट बिल, जो कानून बनाया गया मोदी सरकार तरफ से, गलत है। उसको सीजीआई को रखना चाहिए। सीजीआई को उसको निकाल दिया, लॉ मिनिस्टर को रख दिया आपने। अच्छा, वो तो फाइनल, उससे पहले एक कमेटी है, उसमें भी लॉ मिनिस्टर है। एक कमेटी है जो सिलेक्ट करता, एक कमेटी है जो फाइनल करके भी, जो पहली कमेटी में लॉ मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का है ना, वो तो एग्जीक्यूटिव का आदमी है।